नमस्कार दोस्तों। ये इसमें अपन 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना। 40-45 क्वेश्चन तो उसके आ जाएंगे हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के। ठीक है। और जैसे कि 10, एक में 10, एक में 20, यानी 15-20 क्वेश्चन उसके आ जाएंगे शिक्षण अभिरुचि के। ठीक है। तो चलिए, अब यह है उनके लिए है जो जैसे कि हिंदी ग्रामर है, जिसके हिंदी ग्रामर आती है और शिक्षण विधि आती है। ठीक है, उनके लिए है, चाहे वो किसी भी टीचर की भर्ती एग्ज़ाम हो और कोई सी भी भर्ती हो, अगर हिंदी ग्रामर आ रही है और ये है तो उसके लिए काम का है। तो चलिए, और ये किसका है पेपर? ये पेपर है रीट। रीट नहीं थी उस समय था आरटेट, RTET, आरटेट 2012 का है ये, और लेवल 2 का है। ठीक। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनका लेवल शानदार होता है। आई बात समझ में? और बेस्ट होते हैं ऑथेंटिक बुक, इसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 31 से 36 में सबसे उचित विकल्प चुनें। अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध की उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूँ। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस घृणित आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिसकी उनके लिए उपयोगिता है सिर्फ धन हासिल करना। वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर का श्रम समाप्त हो जाता है तब वे जीना सच में शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। जब वे काम में लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम को वे अपना उत्मांश देने का कभी विचार नहीं करते, क्योंकि आमदनी के लिए ही उन्हें सिर्फ काम की आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के लोग अपने काम को आनंद और आत्म परितोष पाने के सहयोग के रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने काम में अधिक एक निष्ठा के साथ समर्पित हो सकें। जिस काम वे संलग्न होते हैं उसकी पूजा करते हैं। शानदार है यार ये। ठीक। ये क्वेश्चन तो बाद की बात है, लेकिन ये जो गद्यांश है ना, ये शानदार है। ये जो आरटेट और रीट जितनी भी एग्ज़ाम लगी है ना, उनमें गद्यांश है ना, उनका भाई साहब बहुत ही शानदार आया है, जीवन में उपयोगी है ना। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। जब क्या आएगा इसमें? निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम, तत्सम का मतलब है संस्कृत का शब्द है ना। तद्भव का मतलब है अपनी, अपना गांव की भाषा का, यानी कि अपना शब्द गांव का, वो है तद्भव संस्कृत का। और तद्भव हिंदी का है ना, अपनी भाषा का, लैंग्वेज, लोकल, ऐसे याद कर रखा है। तो तत्सम सभ्यता है ना, तत्सम की बात है, शब्द नहीं है। जब हासिल है ना, सभ्यता भी है। अवलोकन, आवश्यकता, तो आवश्यकता, ज़रूरत, तत्सम शब्द नहीं है। हासिल, हासिल, हासिल होना चाहिए यार। हाँ, हासिल सही है भाई, हासिल। ठीक। काम का तद्भव है, काम का तद्भव कार्य हो जाएगा। तद्भव नहीं, नहीं, काम का तद्भव बताना है। जब काम का कार्य तब हो जाएगा तत्सम। कारज कर दें 32 में, बोनस है ये। सुयोग का कुयोग, है ना। कौन सा शब्द में उपसर्ग है? जब सभ्यता, उपयोगिता, पूजा, भटकता, कौन सा शब्द में उपसर्ग है? सभ्यता, भटकता, उपयोगिता, उप प्लस योग, 34 है ना, उपयोगिता 20 सही है। कौन समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? जब कमाना है ना, आत्म परितोष, एक निष्ठता, विचारधारा, विचारधारा या फिर कमाना। अब कौन सा समास नहीं? देखिए, एक निष्ठता तो है गारंटी से, आत्म परितोष भी हो सकता है। अब यार विचारधारा, विचारों की धारा, ये होना चाहिए यार, इसमें नहीं लग रहा है। 35 सही है भाई, कमाना। ठीक है ना। ज़्यादातर जो छोटे अक्षर होते हैं ना, उनमें समास नहीं होता। समास ज़्यादातर जो बड़े अक्षर होते हैं उनमें ही होता है। जैसे कि विचारधारा, विचारों की धारा, एक निष्ठा, निष्ठता के लिए एक, आत्म परितोष, परितोष के लिए, आत्मा के लिए परितोष, इस प्रकार से आएगा ये। आत्म परितोष, आत्मा के लिए परितोष,
आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? जब आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? जब ये आ जाएगा कौन सा? आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? कमाई, आय, आमदनी है ना, कमाई है, आय है, आना नहीं है 36 में। ये तो ज़्यादा टफ नहीं थे यार। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहले टफ तो होना, ये जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना साइकोलॉजी के, ये टफ है भाई सबके, चाहे वो 2012 वाली हो, चाहे वो 2000 उल्टी है ना 22 वाली है ना, वो उसके ये साइकोलॉजी के उल्टे सही है, उल्टे ये ज़्यादा टफ है, ये 12 के 17 के, ठीक है ना। 21 के तो फिर भी वो है नॉर्मल, लेकिन ये ज़्यादा टफ है, 12 के 15 के 17 के, इनमें जो लगी है ना रेट उनकी। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान ये होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन है तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियाँ प्रकाशित हो रही है। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। यह दुर्व्यवस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु वह सुदशा नहीं, दुर्व्यवस्था ही है। जब तक यह दुर्व्यवस्था कायम है, हम अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक न्यायसंगत अधिकार नहीं है। मानने का। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। 37। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, रेखांकित पद का अर्थ है असंदिग्ध, 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 संदेश रहित, असंदिग्ध। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध, अनिश्चित। 38 यही है संदेश रहित है ना, संदेश रहित, असंदिग्ध हो, असंदिग्ध हो, संदेश रहित, संदेश। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध, समझ रहा है असंदिग्ध का? संदेश रहित। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध, यानी कि उस पर संदेश नहीं करते, तो वही ये संदेश रहित है ना। यानी कि उसकी सफलता, मोहन की सफलता, मोहन भाई साहब इस बार है ना सफल होगा गारंटी से, कोई वही नहीं है, असंदिग्ध ही नहीं है ना। मोहन इस बार सफल होगा, असंदिग्ध ही नहीं है ना, यानी कि कोई संदेह ही नहीं है, संदेश रहित। सही है, सही है। कौन एक वचन है? कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, बहुवचन हो गया। अपनी मातृभाषा, कौन सी कृतियाँ? यही है, ये अपनी मातृभाषा। 39। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? जब कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। पुल्लिंग, पुल्लिंग व्यक्ति होता है ना, भाषा होती है, लेखक होता है, उपकरण होता है, ये है, ये उपकरण होती नहीं आएगा। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान करने का एक मूल मंत्र ये है, होता है या होती लगा के चेक कर लो। जैसे कि पुल्लिंग होता है, व्यक्ति होता है, उपकरण होता है, उपकरण, यहाँ पर उपकरण होती है, उपकरण होता है, लेखक होता है या होती है, लेखक होता है, भाषा होती है या होता है, वह भाषा होती है, ये है स्त्रीलिंग। 40 में पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तिकाएँ, पुस्तक का पुस्तक है। 41 में कवि का कवियत्री,
कवि, कब, कवयित्री, कवयित्री, 42 42, हाँ कवयित्री, ठीक है ना, अभी आ चुका है ये। भारत में स्थिति दूसरी है, कब भूतकालिक रूप होगा? भारत में ऐसी स्थिति थी, कब भूतकालिक रूप होगा? भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति दूसरी है, भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति ऐसी थी, है ना, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति दूसरी है, दूसरी थी, यही आएगा यार। 43 सही है, दूसरी थी। कौन कथन सही नहीं है? जब वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य, क्रिया के विस्तार को विधेय। रचना के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं। 3 कर दें कि इसमें 44 में, ये डी 44 में, डी सही है भाई। देख, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। 44 में रूम चाहती है, तो आंसर देख लिया ना इसमें, 44 में डी है। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, बताइए वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो कर्ता और एक क्रिया, कर्ता और क्रिया। कर्ता, कर्ता। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया, सही है। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। दोबारा देख, कौन कथन सही नहीं है? जब वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, बताइए वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं दो, है ना। जैसे कि ये कोई वाक्य है तो इसके अंग होते हैं दो, क्या होता है? कर्ता और क्रिया, ठीक है ना। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्ता, है ना, और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, ठीक है भाई। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। जब कर्ता का तो आएगा उद्देश्य, आई बात समझ में? क्या कर्ता उद्देश्य, क्रिया विधेय आएगा, विधेय। विधेय में क्रिया छुपी हुई है ना, ये याद है, ये याद है। क्रिया में विधेय, है ना, विधेय, क्रिया में विधेय, यानी कि अगर क्रिया का विस्तार है तो विधेय। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य, कर्ता के विस्तार को उद्देश्य, क्रिया के विस्तार को विधेय। रचना के आधार पर वाक्य, ये होते हैं संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य, ठीक है ना। 3 होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, 4 नहीं है, ठीक है। अब देख लें, वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 4 होते हैं, 4 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। बताइए वाक्य के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 1 2 5 7, है ना, 2। कौन कौन से होते हैं? कर्ता और क्रिया, है ना, कर्ता क्रिया। कर्ता के विस्तार को विधेय, ये उद्देश्य किस में होता है? वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, और ये शायद 3 है इसमें। एक प्रधान उपवाक्य को अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है? किस में होता है? जब एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है? मिश्र, मिश्र। 45 सही है ना, मिश्र। यानी कि एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, किस में होता है? मिश्र वाक्य में। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। कौन मिश्र वाक्य है?
वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। सुरेश नदी में डूबने लगा। इससे तो एक ही अर्थ लग रहा है, देख, सुरेश नदी में डूबने लगा, सरल। और राहुल पढ़ रहा है, सरल। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। अब इसमें है मैंने सुना है कि, नहीं ये संयुक्त है। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, एक ही तो है, ये जुड़ा हुआ है ये। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। जब इसमें ये हो रहा है ना, ये मिश्र वाक्य में एक, रुक जा यार, है ना, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। जब मैं 46 में सी है यार इसमें, मैंने सुना कि सुरैया ने निकाह कर लिया। यार ये क्वेश्चन है ना, गलत हो रहा है भाई अपना का, है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना। क्या क्या पहचान है, सरल की क्या है, मिश्र क्या है, संयुक्त क्या है। अब ये मिश्र की पूछा है, अब ये पता नहीं चला अपन को इसमें। ये तो हटा दिया अपन ने, चलिए। लेकिन ये और इसमें गच्चा खा गए। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, और वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। सुना है कि, है ना, कि। चलो भाई, सी है। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदभंग है, मोहन घर से लौटकर। ये तो क्रिया विशेषण पदबंध है। घर से लौटकर क्रिया, हाँ क्रिया विशेषण यही कर रहा हूँ मैं तो। होगा गलत, होगा तो गलत है। रुक जा 47 में सही है यार। वो आंसर दूसरा देख लिया अपन, हाँ वही तो चक्कर, टेंशन हो गया यार, मैं सदमा में गया। 47 में ना क्रिया विशेषण पदबंध, और 46 में तो यही है भाई, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। और 45 में डी है, मिश्र वाक्य। और 44 में भी डी है। वो तो यही में ही गलती हुई थी। 47 में सी है ना, क्रिया विशेषण पदबंध, कोई बात नहीं। काला मुँह होने का अर्थ है जिस चेहरे पर बदनाम होना, 48 में। फिर ओठो निकली कोठो चढ़ी, होठो है ये शायद, था ना। होठो निकली कोठो चढ़ी, ओठो निकली, होठो, ओठ से निकलकर खुले में आ जाना, और घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना। मुँह से निकली बात फैल जाती है, बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। ये भी होना चाहिए भाई 49 में, सही है भी। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, रिश्वत है ये तो, 50 में। भाषा की शिक्षा दी जाती है, अब 10 क्वेश्चन को है शिक्षण विधि के। अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए विद्वान साहित्यकार, ये है 51 में। अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? जब व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि को अपन बोलते हैं क्या? व्याकरण अनुवाद भंडारकर विधि, हाँ सही है, भंडारकर विधि। बामन, हाँ सही है, भंडारकर विधि, ठीक है ना। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? लेखन क्रिया से शिक्षण का आरंभ होता है। पहले लिखेंगे अपन, तो पहले सीधी रेखा लिखेंगे, है ना। कै, खे, यहाँ पर के, सर। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, पहले सीधी रेखा खींचना सिखाते हैं शुरू में, आई बात समझ में। बाद में ये जो अक्षर है कै, ये बनाना, ये पीछे सिखाते हैं। पहले सीधी रेखा खींचना सिखाते हैं, ठीक है, ये है बात। तो सीधी रेखा, 53 सही है। द्रुत पाठ है, जब द्रुत पाठ हो जाएगा किसका, ये बोनस है यार। कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन, सहायक पुस्तक का अध्ययन। द्रुत पाठ है, बोनस है ना। कविता का अध्ययन, नाटक का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, सहायक पुस्तक का अध्ययन। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
जब शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जब शब्द भंडार में वृद्धि के लिए, शब्द भंडार में व्याकरण शिक्षण ही कर दें शब्द भंडार में, ये फिर गद्य शिक्षण करें। व्याकरण से तो भाषा होगी। चलो ये करते हैं 55 में, सही है भाई, गद्य शिक्षण, ठीक है ना। अधिगम की संपूर्णता होती है, ये होगी वार्षिक योजना। जब गलत कर दिया ना, इकाई योजना सही है ये, इकाई योजना मॉरिसन की। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में। इकाई समेटिव, ये तो वो होगा ना मूल्यांकन, और मूल्यांकन से कौन संबंधित था, मूल्यांकन से वो क्या नाम है उसका, ब्लूम बम है ना, ब्लूम 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 कम में से मूल्यांकन। लेखन कला का विकास होता है, लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से। ये तो अभ्यास से होगा भाई, 57 में डी सही है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है मौखिक बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच, ये जब मौखिक से तो नहीं होगी। उपलब्धि कर दें क्या समय, बुद्धि की, यहाँ पर बुद्धि परीक्षण करें, अचीवमेंट, ये बुद्धि परीक्षण ही कर देते हैं। उपलब्धि परीक्षण तो नहीं है, 58 नंबर यही है यार, उपलब्धि परीक्षण ही सही है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से। समग्र और सतत मूल्यांकन, विद्यार्थी के उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी संभव है, से ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है। समग्र और सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। गुण सेट में इसमें BCD आंसर सही है, BCD में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, सतत और समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षण के दौरान भी संभव है, से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। ये में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी संभव है, से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, शिक्षण विधि को स्थायी रखना यह आवश्यक नहीं है, जबकि विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना। दोबारा देख, 60 में ये है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, ये नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। जब शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ये नहीं है ना, विद्यार्थी को किसी भी गलती की अवहेलना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक परीक्षण करना, ये दोनों सही है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि भाई ये स्थायी रहे हमेशा, सही है सही है, ये नहीं है इसमें ना, BC यानी कि आंसर इसमें ए है। अब अगली जो है उसको देख लेते हैं, सेकंड लैंग्वेज है वो हिंदी, ये 30 तो देख चुके हैं अपन, 12 ने ये लगे। इसके बाद में अविरत दुख है उत्पीड़न, ये एरिया ना, हाँ ये एरिया हिंदी। चलो इसकी आंसर की देखते हैं, अब किधर है ये एरिया हिंदी एक्सेट, ठीक है, सिर्फ तो ये W ही है। चल भाई, इस खंड में कुल 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 61 से 67 में सबसे उपयुक्त उचित विकल्प चुनिए। जब
चलो भैया ना, हिंदी हिंदी ये है ना, गद्यांश पढ़ते हैं। राजस्थान समाज के आगे राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूँ क्योंकि उसने ओरण की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरण यानी कि दुर्ग। ओरण यानी एक ऐसा जंगल जंगल है ना, जो केवल अकाल के समय में खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने के काम आए। मतलब उसको पीने के लिए या नहाने के लिए नहीं लगाना है। ऐसे विशेष जंगल उन्होंने बनाए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि राजस्थान में अकाल नहीं आते। अकाल खूब आए हैं, लेकिन उनसे लड़ने की और उनको सहने की हमारी तैयारी पक्की रखी। लड़ना ही शब्द नहीं रहा। अकाल भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। प्रकृति आज थोड़ा सा ज़्यादा पानी बरसा गई, कल थोड़ा कम गिरा देगी, तो उसके स्वभाव को देखना है। उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया होगा। और अपने 500 पीढ़ियों के इतिहास में से हर 13 से 14 साल में वर्षा कम हो जाती है, अकाल पड़ता है। तो अपने को 12-13 साल तक एक जंगल को बचा कर रखना है। ओरण का जो अलग अलग बंद और खुलने का समय है, वह भी तय किया गया। पूजा और मंदिर से भी जोड़ा गया। वह तो इसलिए है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर कोई चीज़ करनी थी। वह धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती थी। ओरण ओरण तो ये कुछ कुछ रूप से है ना, जो पानी के जलाशय वगैरह बनाते हैं ना, है ना, कुंड वगैरह, है ना, कुआं वगैरह। जैसे कि दुर्ग है, तो दुर्ग में जैसे कि पानी, जैसे कि भाई अब बरसात हो गई, भाई जुलाई अगस्त में मानसून होगा, मानसून आएगा, बरसात होगी, तो उसका जो वो अपने डोड़ वगैरह करके, जैसे कि पर्वत है, जैसे कि भाई ये पहाड़ है, ठीक भाई, ये पहाड़ है। अब ये पहाड़ है, तो अब यहाँ से ये बाउंड्री कर दी आम जनता के सहयोग से, अगर इसमें बाउंड्री कर दी है, तो क्योंकि बहाव पर्वत से इस प्रकार से है, तो बरसात होगी तो पानी यो बह के ये निकल जाएगा यूँ। अगर इस पर अगर आप दौड़ कर देंगे या फिर मिट्टी वगैरह ऊंची पहाड़ बढ़ा देंगे, है ना, तो वो पानी इकट्ठा हो जाएगा ना, तो वो बन जाएगा क्या, बांध। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ही है, ये जल से भी संबंधित हो सकता है। और वैसे इसने ये जंगल की बात की है, तो ये इसमें जंगल भी तो आ जाएगा। अब इसको जैसे कि इसको संरक्षित कर देंगे, इससे इसको मिला दिया, अब बरसात होगी तो इसमें पानी भरा रहेगा। अब 10 साल बरसे या बरसात है, या फिर 15 साल बाद में बरसे, क्योंकि ये पानी काफ़ी भरा रहेगा भाई, काफ़ी औंधा रहेगा ये। और ऐसे ही थोड़ी सूखता है, जल नहीं सूखता है, और ऐसे नहीं है, बरसात होती रहती है। ये है बात। और भी है, जिसने कि ज़मीन में कुंड खोद लिया। अब ज़मीन का तो क्या है कि 1-2 साल बाद में सूख जाता है, लेकिन साल भर तक चल जाता है आराम से, क्योंकि साल भर में बरसात हो ही जाती है, कुछ तो होती है। ठीक है। कौन से शब्द विदेशी हैं? जब कौन से शब्द विदेशी हैं? शब्द, धर्म, प्रकृति, अंदाज। कौन से शब्द विदेशी हैं? जब कौन से शब्द विदेशी हैं? जब अंदाज, है ना, एक तो ये लग रहा है मेरे को, धर्म प्रकृति और शब्द, अंदाज करता हूँ। एक सेट में अंदाज सही है भाई। निम्न के शब्द में प्रत्यय नहीं है। जब प्रत्यय नहीं है, लड़ना, लड़ना, है ना, और सैंक प्रत्यय नहीं है, लड़ना, लड़ना में तो है। पीढ़ियों, विशेष, विशेष, सैकड़ों, सैकड़ों, यार कौन सा हम करा, विशेष, विश प्लस शेष, विशेष, है ना, सैकड़ों, पीढ़ियों। जब विशेष कर दो क्या मैं, हाँ देख क्या है, 62 विशेष ही है भाई, है ना, विशेष ही है। अभी कर दिया, लेकिन कर दिया पता नहीं कैसे कर दिया, है ना। पीढ़ियों ये इस प्रकार से किया था, क्योंकि अगर अपन प्रत्यय और उपसर्ग तो पूछता है ना वो, कि भाई प्रत्यय और उपसर्ग बताइए, तो उसमें मूल शब्द अलग होना चाहिए, उसका मूल शब्द का पता होना चाहिए कि भाई इसमें कौन सा हो सकता है। आइडिया से भी अगर थोड़ा बहुत भी पहुंच गए तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, पता चल जाएगा भाई प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है ना। पीढ़ियों, लड़ना, सैकड़ों, विशेष। व्यवस्था में संधि है। व्यवस्था, वे प्लस अवस्था,
व्यवस्था, 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 है ना। जब ये वृद्धि तो आएगी नहीं इसमें। व्यवस्था, वेवल प्लस अवस्था, दीर्घ भी नहीं आएगी। व्यवस्था यण करते हैं अगर ये मान लेता है तो। यहाँ पर दीर्घ है, गुण तो नहीं है इसमें, गुण तो नहीं है। यण है यहाँ धी, वृद्धि, वृद्धि का तो ऐसे याद कर रखा है जैसे वृद्धि की ये जो मात्रा है ना, ये जो इस प्रकार की आती है, अगर वृद्धि में आएगा ना तो इस प्रकार की मात्रा आएगी ये। ठीक भाई, ये मात्रा आएगी वृद्धि, ये मात्रा ऊपर गई ऐसे है। अगर वृद्धि की पहचान है तो ये मात्रा आएगी संधि में, तो वृद्धि तो है नहीं है। गुण में ऊ की मात्रा आएगी, संधि विच्छेद करते हैं ना जोंट, जब ऊ की ध्वनि आएगी, तो ये भी नहीं है। वे प्लस अवस्था ए आ रहा है। दीर्घ, दीर्घ का मतलब है जैसे कि ये मात्रा, जैसे कि आ, ए, ओ, है ना, ओ। और ये व्यवस्था यण भी हो सकता है इसमें, यण, व और ये जो आता है हलंत व्यंजन है, विसर्ग विसर्गी है। जब अब जहाँ तो यहाँ पे यण है, यहाँ इसमें दीर्घ है ना। वृद्धि तो है नहीं है, गुण है नहीं है, वृद्धि और गुण तो है नहीं है। दीर्घ लग खा रही है तेरे को, व्यवस्था, व्यवस्था। चल यण करते हैं, यहाँ पर दीर्घ करें। 63 63 63 यही है, यण ही है। ठीक, यण ही है। नतमस्तक में समास है। जब नतमस्तक का नतमस्तक, नत से मस्तक, है ना, नत से मस्तक, यानी मस्तक से नत, मस्तक से ये। और तो चढ़ छोड़, तत्पुरुष है इसमें 64, है ना, तत्पुरुष। मस्तक से नत, यहाँ पर नत, मस्तक से नत या नत से मस्तक, कुछ ऐसे है ना, तत्पुरुष, तत्पुरुष। संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है। औरण कुआं जंगल लड़ना, ये क्रिया है 65, सही है। औरण कुआं जंगल। तय शब्द है, तय शब्द है मतलब, नहीं नहीं, ये तब ऐसा है, तब, तब, तय सच। 66 66 66 देसा, सही है भाई। आग का तसम है, आग का अग्नि है 67। मैं नहीं चाहता चिरसुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आग मिछोली, खोल जीवन का अपना मुख। मैं नहीं चाहता चिरसुख, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता चिरसुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आँख में चोली, खोले जीवन अपना मुख। मैं नहीं चाहता चिरसुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आँख में चोनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन को परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे, सुख दुख से ओ सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में, सोता जगता जगजीवन। कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता, कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता। चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं, सुख भी अति घातक होगी, ये सही है। कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। चिर दुख असनीय, सुख के अति घातक। देखते हैं क्या है आंसर, है ना, 68 में डी है। दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ठीक भाई, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है, जब ए है दुख और सुख परस्पर बट जाएं। कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है, दुख और सुख परस्पर बट जाएं। इसके अभ्यास में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा देवा में, सोता जगता जग जीवन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे,
दुख सुख से, ओ सुख दुख से। कहीं आया हुआ हूँ या मैं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक नहीं है ना। अब उत्प्रानुसास, सत्तर सही है भाई। अत्यानुप्रास, ठीक, अत्यानुप्रास है इसमें। इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है ना। अत्यानुप्रास, 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 अत्यानुप्रास। कवि ने सुख और दुख का साम्य किन से बताया है। 71 मिल जाएगा वो तो पद्यांश को देखेंगे ना जब गद्यांश आता है ना। गद्य का पद्यांश आता है, ये अब पढ़ा है जो 71 में सी दिन और रात। इस काव्यांश में प्रमुख भाव है वैराग्य, 72 नहीं, हाँ सही, संतुलन सही है, संतुलन सही है। सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है। जब ध्वनि साम्य वाला शब्द है, अविरल, आंख, मुख, उत्पीड़न, उत्पीड़न 73 में नहीं, मुख है। सुख और दुख की ध्वनि, सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है। हाँ गलती, वो ये पूछ रहा है ध्वनि उत्पन्न करने वाला, उस प्रकार का शब्द बताइए। अपन ने बता दिया सुख और दुख क्या वो कौन सा है ना। जब सुख दुख मुख, सुख दुख मुख, सुख दुख मुख सही है, सही कथन है। अब बताया है कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ होता है। कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में, कर्ता का स्थान यही है ए 74 में सही है। कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। सरल वाक्य है राम और सीता जाते हैं, जाकर जो करे सो भरे, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है। राम और सीता जाते हैं, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। किंतु ये तो सरल नहीं है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है। क्या ये सीता, नहीं नहीं और आ गया है इसमें यार। जो करे सो भरे, चल देख 75 में यही है भाई। राम और सीता जाते हैं, राम और सीता जाते हैं, सरल वाक्य है राम और सीता जाते हैं। पैसा कमाना एक वाक्य है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात, यह वाक्य है। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात, यह वाक्य है। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात, यह आएगा संयुक्त वाक्य। तो व्यस्त्र वाक्य थोड़ी है यार, हैं। सरल वाक्य तो नहीं है ये, है ना। युगल वाक्य कर दें क्या इसमें। नहीं युगल वाक्य कोई बात नहीं। संयुक्त वाक्य 76 में सही है भाई, जीत गए जंग। संयुक्त वाक्य पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात, संयुक्त वाक्य। घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है घी का लड्डू अच्छा होता है, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। घी का लड्डू टेढ़ा भला, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, सही है ये 77 में भी। अरसपियाँ लूटे, वो ये वही बात है जैसे कि जॉब का लड्डू टेढ़ा भला, चाहे जॉब किसी प्रकार की मिल जा तो वो सब उपयोगी है भाई। 80 लूटे यानी कि उपयोग वस्तु हर दशा में ठीक होती है। 80 लूटे कोयलों पर मुहर, ये देखिए उठा के कहाँ से लाया है। घी का लड्डू टेढ़ा भला, ठीक है ना, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। 80 लूटे कोयलों पर मुहर का आशय है जब 80 लूटे कोयलों पर मुहर का आशय है
कोयलों की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज़ की वजह सस्ती चीज़ की परवाह करना, सोने के सिक्के लुटाना। अरसपियाँ लुटे और कोयलों पर अरसपियाँ लूटे। कोयलों, यहाँ पर ये कोयलों ही है, कोयलों पर मुहर। कोयलों, ये वो कोयल है, वो कोयल जो कोयला होता है ना, वो आए बात समझ में? वो कोयल नहीं है। अरसपियाँ लूटे कोयलों कोयलों पर मुहर, जब महंगी चीज़ की वजह से चीज़ परवाह करना। सही बात है 78 में। कारक का अर्थ है, कारक करता है क्रिया को करने वाला। सही है 79 में। आज देश संकट के बादल छाए हैं, आज देश पर संकट के बादल छाए हैं। सही है देश पर 80 में। ये देश पर। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलना विधि है। तुलना तो ये तय से तय आ जाएगा। कौन सा? तुलना से तुलना, व्यतिरेक विधि 81 भी है ना, व्यतिरेक विधि ये है भाई। मौन वाचन का प्रकार नहीं है। जब सुन संवेद यानी कि साथ में मिलके बोलना संवेद वाचन। व्यक्ति खुद का है ना, द्रुत वाचन जल्दी बोलना मौन वाचन है ना। अनुकरण वाचन, व्यक्तिक वाचन ये अनुकरण वाचन। देख मौन वाचन में संवेद वाचन कैसे आ जाएगा मौन वाचन में? हाँ यार तू भी आनंद ले रहा है। संवेद वाचन नहीं आएगा। संवेद वाचन अपन तभी करते हैं जब बोलते हैं, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है ना। तो मौन वाचन का प्रकार नहीं है। द्रुत वाचन है, अनुकरण वाचन है, व्यक्तिक वाचन है, संवेद वाचन होना चाहिए भाई। 82 गलत है यार अपना। रुक जा गलत नहीं है। 82 में ABD है। आई बात समझ में? ए भी है, बी भी है, डी भी है। संवेद वाचन BABD, संवेद वाचन, द्रुत वाचन, अनुकरण वाचन। 82 में है ना। मौन वाचन का प्रकार नहीं है। जब संवेद वाचन, द्रुत वाचन, अनुकरण वाचन, ठीक है। मौन वाचन का प्रकार नहीं है। ये नहीं है भाई। संवेद वाचन नहीं है, द्रुत वाचन नहीं है, अनुकरण वाचन नहीं है। आई बात समझ में? मौन वाचन जो बोलते हैं मन ही मन में, वो है मौन वाचन। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ, सहस्वर वाचन, प्रतिलिपि नहीं है। शुद्ध उच्चारण है ना, और कविता पाठ है, सहस्वर वाचन है। शुद्ध उच्चारण है, कविता पाठ है, प्रतिलिपि सही है। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? जब शुद्ध उच्चारण, ठीक है ना, शुद्ध उच्चारण हो गया, सहस्वर वाचन है। शुद्ध उच्चारण, सहस्वर वाचन, और शुद्ध उच्चारण सहस्वर वाचन, कविता पाठ। शुद्ध उच्चारण, सहस्वर वाचन, कविता पाठ। प्रतिलिपि अलग चीज़ है बोलने के कौशल से। भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा में, भाषा कौशलों में उच्चारण या फिर लिखना करेगा तो पहले जब सुन जा SBPL तो फिर सुनना। 84 में सही है SBPL, एस से सुनना, SBPL सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये सुनना आ रहा है ना, श्रवण। कौन कथन संगत नहीं है? पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्यपुस्तक शिक्षक और साधन है, साध्य नहीं। पाठ्यपुस्तक शिक्षण साध्य है, साधन नहीं। 85 में, ठीक है ना। पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्यपुस्तक शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण साधन है, अभिभाषण साधन है, साध्य नहीं है। भाषा शिक्षण में दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। विद्यार्थियों को विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। 86 में सही है।
अर्धग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। ये अर्धग्रहण के कौशल के लिए तो व्याकरण शिक्षा 87 में, नहीं है ये है मौन वाचन। अर्धग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी, अर्धग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी मौन वाचन। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है 88 में, डी इनमें सभी। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। अट्ठासी में डी है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। 89 में डी है, उपलब्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की पहले भी आ चुका है लेकिन तरीका अलग था। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ये नहीं है। देखें, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है तो उपलब्धि परीक्षण से। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ये नहीं है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, सही है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, सही है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता, सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है, मौलिकता का विकास नहीं होता वस्तुनिष्ठ परीक्षा है ना उनमें, ठीक है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन वस्तुपरकता का अभाव रहता है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता, डी है भाई इसमें ना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है, मौलिकता का विकास नहीं होता है। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से आपके मौलिकता का विकास हो रहा है, नहीं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।